NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। बड़ा सवाल आज के डेट में देश के लिए बनता जा रहा है मॉब लिंचिंग। इस पर आपके एक संसदीय क्षेत्र बक्सर से आने वाले अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को आप कहीं किसी एक जगह और एक स्थान से जोड़ कर करके नहीं दे सकते हैं। किस परिस्थिति में और किस कारण से ये घटना हुई है उसके पीछे जाना पड़ेगा। आप केवल बिहार के अंदर में ये नहीं घटनाएं हुए हैं, झारखंड में हुआ है, बंगाल में हुआ है, केरल में हुआ है, ऐसे कई राज्यों में हुए हैं इस प्रकार की घटनाएं। उसके क्या कारण रहे हैं उसके पीछे जाना होगा। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती है कि जब लोग कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका कारण बनता है कि लोग आक्रोशित होकर करके कितने देर तक बर्दाश्त करेंगे। प्रशासन को खबर होती है, बाद में खबर होती है, या प्रशासन समय से नहीं पहुंच पाता है, प्रशासन के लोग दूर रहते हैं, तो लोग समय पर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ आक्रोश में आकर करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। ये घटना किसी को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको पकड़ कर करके अगर कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, कोई इस प्रकार की घटना का कुछ करता है, तो उसको पकड़ कर करके प्रशासन को सुपुर्द करना चाहिए। इसका मैं तीव्र निंदा करता हूं, तीव्र भर्त्सना करता हूं, जो भी है, लेकिन उसके कारणों में जाना पड़ेगा कि किस कारण से, किस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना हुई है। सर, बिहार सरकार या फिर जैसे मान लिया जाए कोई भी कानून से रिलेटेड अधिकारी जो भी होते हैं, वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। ये हो रही है, संज्ञान ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि छपरा की घटना हुई है, वहाँ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन के लोगों ने FIR किया है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो पाए। भीड़ को या भीड़ तंत्र को या किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कानून का जो अपना काम है कानून करेगा। कानून को सुपुर्द करना, कानून का पालन करवाना प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। तो जो अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं हुई है, लोग जुट कर करके उसको पकड़ने का काम किए हैं, तो उसको प्रशासन को सुपुर्द करना चाहिए। प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, कानून कार्रवाई करेगा। स्वयं अपने से उस पर कार्रवाई करना कहीं से उचित नहीं है। छपरा की घटना के बाद कल सहरसा में भी एक घटना हो गया, ठीक मॉब लिंचिंग ही था सर। अब इस प्रकार की घटनाएं, मैंने कहा कि कोई एक जगह छपरा में नहीं हुई। अब हाजीपुर में आपने देखा कि जो बैंक है, ग्रामीण बैंक होते हैं, पैसे के लेन देन करते हैं, वहाँ लूटने गए थे, उनको लोगों ने पकड़ा, खदेड़ करके पकड़ा, उसके बाद मारपीट किया। तो ऐसी कई घटनाएं आपने केरल में देखा कि इस प्रकार की घटनाएं हुई, पश्चिम बंगाल में भी घटनाएं हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाना होगा। कई बार ऐसे होते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है और भीड़ में असामाजिक तत्व जुट करके लोगों को उकसाने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो ऐसे तत्वों को भी जो है कहीं ना कहीं खोजने की जरूरत है। वैसे तत्वों पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है जो भीड़ को उकसाने और भीड़ को बरगलाने का काम करते हैं। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरीके का अगर आप बयान देते हैं तो लोगों का मनोबल और तो बढ़ेगा ना। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है सर। नहीं, मैंने कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है और प्रशासन के लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी घटनाएं हुई, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जिन लोगों ने उस पर कार्रवाई किया है, अगर कोई भी हत्या करता है, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, अपराधी की अगर हत्या होती है तो हत्या होती है और अपराध के लिए सजा उसी प्रकार का है। कानून में अपराधी के लिए जो सजा है, अपराधी की भी अगर हत्या की जाती है तो सजा उसी प्रकार से होता है। लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी आक्रोश में आकर करके लोग भावावेश में बह कर करके लोगों के किसी के उकसाने पर, भड़काने पर लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है, निंदनीय है। निंदनीय। सर, एक तेजस्वी जी ने एक मांग किया है राष्ट्रीय आपदा का, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, बोले हैं कि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए। ये कितना वास्तविकता है इसमें? अब तेजस्वी यादव को तो पहले पूरी बाढ़ की जानकारी लेना चाहिए।
और सरकार के कार्यों का जो है जानकारी लेना चाहिए कि सरकार कितना काम कर रही है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए। आज तक तो सदन में नहीं जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन का सामना नहीं कर रहे हैं, सदन में जो चर्चाएं हैं होती है उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, विपक्ष की भूमिका का अदा नहीं कर रहे हैं और केवल मांग कर रहे हैं मीडिया के अंदर में। पहले तो आप जाइए और स्पॉट पर जाकर के देखिए बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने कितना काम किया है और उन बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में आप सहयोग कीजिए, बाढ़ पीड़ितों के उस संकट की घड़ी में उनके बीच में जाने का काम कीजिए और सरकार की कार्यों और योजनाओं के बारे में जो बाढ़ पीड़ितों के लिए किया जा रहा है उसकी जानकारी लीजिए, तब बोलिए। केवल जो है से मीडिया में बने रहने से बिहार के लोग और बाढ़ पीड़ित लोग कभी जो है से आपके इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अगर श्रीमान की बातों में आपको दम दिखे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें citypostlive.com। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।